अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु औ आलिमुन औ मुतअल्लिमुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर जलसा हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, अज़ीज़ बच्चों, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, अभी आप सभी हज़रात हम सब के मुरब्बी व करम फरमा मोहसिन जनाब हज़रत क़ारी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों की ज़बानी उनके महासिन, उनके साथ बीते हुए दिन के तज़किरे को सुन रहे थे। दोस्तों, हमारे अंदर एक परेशानी ये है कि आदमी जब जिंदा रहता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, जब मर जाता है तो याद करते हैं। कदर नेमत बादस ज़वाल। अब हाय पछतावा, जैसे वालिदैन किसी के हयात से रहते हैं वो कदर नहीं करता, वालिदैन के जाने के बाद वो पछताता रहता है। अब हमारी परेशानी ये है कि हम अपने लोगों की, उलमा की, उनकी ज़िंदगियों में कदर नहीं करते हैं। उनके जाने के बाद लोग जगह जगह तज़किरा करते रहते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये तो एक आलिम की पहचान है, एक हाफिज़ कुरान की पहचान है कि लोग ता ज़िंदगी उसको याद रखेंगे, लोगों के दिलों में वो हुकूमत कर रहा है और लोग उसके इल्मी खिदमात को याद करते रहेंगे। हदीस में आता है कि वला यजीदु फिल उम्र इल्लल बिर्र, नेकी जो है उम्र को बढ़ा देती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो इल्मी खिदमत को अंजाम देगा जिसकी बुनियाद पर उसका तज़किरा किया जाएगा, उसके नाम को याद रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग उसका नाम किसी गलत तरीके से लें। जैसा कि एक आदमी था, दूसरे अपने साथी से कहा कि कोई एक ऐसा काम बतला दे जिसको मैं करूं लोग मेरे बाद मुझको याद रखें। उसने कहा कि तू सबसे कर्जा ले ले, सब मरने के बाद याद करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इल्मी खिदमत एक ऐसी चीज़ है। हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु
अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदमी जब मर जाता है अब उसके सारे अमाल खत्म बंद हो गए, न नमाज पढ़ेगा, न तिलावत कर सकता है, न जिक्र कर सकता है, न हज कर सकता है, न कुरान की तिलावत कर सकता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो दुनिया में 3 काम ऐसे करके गया होगा जिसकी बुनियाद पर उसके नामे आमाल खुलेंगे, उसकी नेकियां रोजाना लिखी जाती रहेंगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो 3 अमल है, सदक़े जारिया कर रखा है, या मेरे दोस्तों उसने इल्मे दीन को हासिल कर रखा है जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इतने शागिर्द कारी साहब के जो बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े कुर्रा हैं, बड़े बड़े हाफिज कुरान हैं, इतने बासलाहियत बाकमाल शागिर्दों को पैदा किया। इन शागिर्दों ने पहचान कराया कि कारी मोहम्मद अली कौन सी शख्सियत थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने देखा उनसे मुलाकात हुई, बड़ी शफकत का मामला करते थे। मैं ये समझ रहा था इस आदमी में हसद और कीना नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था वो इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर लोगों को फायदा पहुंचता है। उन्होंने इतने शागिर्द पैदा कर दिए। आप अभी कहा जा रहा था उड़ीसा नहीं, इतने शागिर्द पैदा किए, ये उड़ीसा नहीं पूरी दुनिया में उनके खिदमत को उजागर करते रहेंगे जब तक कि जिंदा रहेंगे, उनका कारनामा जिंदा रहेगा, उनके खिदमत जिंदा रहेंगे। और फरमाया अव्वलदिन सालिहिन यदउला, नेक लड़के जो उनके लिए दुआएं करेंगे। हाफिज कुरान बनाया अपने बच्चों को, अपनी रूहानी औलाद को हाफिज कुरान बनाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कारी साहब का नामे आमाल खुला हुआ है जिसमें रोजाना नेकी लिखी जा रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत कारी साहब दुनिया से तशरीफ ले गए। आज हम रो रहे हैं। आज हम मेरे दोस्त बुजुर्गों, जैसा कि एक साहब ने एक शेर ये है कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई औरों ने। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शहर कटक के लोगों, मैं ये समझ रहा था कि कारी साहब की खिदमत 50 साल खिदमत की बुनियाद पर आज शहर कटक में उस जगह में दाखिला मेरे दोस्त बुजुर्गों मुश्किल हो जाएगा, इतनी तादाद होगी। क्या वजह है? क्या वजह है? आज इल्मे दीन से मोहब्बत नहीं, कुरान पाक से मोहब्बत नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ज़बानी जमा खर्च से कोई फायदा नहीं होता, न होगा। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसे लोगों की हम आप कदर करना सीखें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब हमने कारी साहब की खबर सुनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का इंतकाल हो जाए या किसी मुसीबत के अंदर कोई मुब्तला हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसका नेअमुल बदल उसे अता फरमाएगा। हदीस में आता है एक सहाबी है हजरत अबू सलमा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनकी बीवी है उम्मे सलमा। दोनों मियाँ बीवी में बड़ी गहरी मोहब्बत थी, बड़ा गहरे में इतना मेरे दोस्त बुजुर्ग जिस तरह मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत हुआ करती है उस कदर की मुस्कदर मोहब्बत थी, एक दूसरे से जुदाई पसंद नहीं करते थे। रिवायत में आता है एक मर्तबा हजरत अबू सलमा का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हुआ, हजरत उम्मे सलमा ने सुना था अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर किसी के किसी नेमत के चले जाने पर अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ोगे, अल्लाह ताला उससे बेहतर उससे बढ़िया नेमत बदल अता फरमाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उम्मे सलमा जब इंतकाल उनको हो जाता है, हजरत अबू सलमा का फौरन ये पढ़ना चाहती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहती हैं, रुक जाती हैं, नहीं पढ़ती। दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा शौहर मुझे ज्यादा महबूब था, लिहाजा इससे अच्छी नेमत मुझे क्या मिल सकती है, इससे बेहतर नेमत क्या हो सकती है। रिवायत में आता है फिर ख्याल आया, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो पढ़ूंगी। पढ़ती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पढ़ने के बाद इद्दत गुजरने के बाद उम्मे सलमा की शादी
शादी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, उससे बेहतर मेरे दोस्त बुजुर्गों वो शौहर मिला जो पूरी कायनात का खुलासा है, वो इमामुल अंबिया है जो पूरी कायनात के नबी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल का महीना, जिस महीने में मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाइए हजरत कारी साहब पर। हजरत कारी साहब ने जो खिदमत किया है, इतने हुफ्फाज तैयार किया। कुरान पाक जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। कुरान पढ़ो, ये कुरान कल क़यामत के दिन तुम्हारी हमारी शिफात करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान। जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर के अंदर एक वाक़या लिखा है। एक बच्चा था, हाफिज़ कुरान था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, कब्र में जाता, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता, रोजाना कब्र पे जाता, कुरान पाक की तिलावत करता था। लिखा है एक मर्तबा उसने ख्वाब में देखा, अपनी माँ को ख्वाब देखता है। जब माँ को ख्वाब में देखा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ को ख्वाब में देखने के बाद लिखा है किताबों में, माँ उसे ख्वाब में ये कहती है, कहा कि मेरा बेटा जब तू कब्र में आता है कुरान पाक की तिलावत फौरन शुरू कर देता है, लिहाजा तिलावत के शुरू करने से पहले थोड़ी देर रुक जा, रुकने के बाद तिलावत शुरू करना, फौरन तिलावत मत करना। बेटा ये पूछता है, अम्मी जान वजह क्या है? कहा कि बेटा जब तू आते ही फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से कब्र तक एक ऐसी रोशनी आती है, मैं तेरा चेहरा नहीं देख सकती। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। आपने देखा होगा कुरान पाक आपके हमारे घरों में ताज कंपनी जो प्रेस था, मतबा था, छापा खाना, उसका जो एक मालिक था वो एक हिंदू था जिसका नाम नवल किशोर था, जिसने दारुल उलूम देवबंद को कई किताबें भी उसने हदिया किया था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लिखा है उसके प्रेस में जिस वक्त कुरान पाक के छपने का वक्त आता था वो पूरा जानता था मुसलमानों की पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है, उनके अल्लाह ने नाजिल किया है, उनके मोहम्मद पर नाजिल किया गया है। उसको यकीन था, इत्मीनान था। जब भी कुरान पाक के छपने का वक्त आता, गुस्ल करता, साफ शफाफ कपड़ा पहन के शरीक होता था। मेरे दोस्त बुजुर्ग, लिखा है किताबों में, एक दिन उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के चंद दिन के बाद बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी लिखते हैं कि ख्वाब में देखा कि नवल किशोर जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। हजरत ने पूछा, नवल किशोर तू जन्नत में कैसे है? कहता है कि मौलाना कुरान पाक के एहतराम करने की वजह से अल्लाह ने मरने से पहले ईमान नसीब कर दिया था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम है, ये पाकीज़ा किताब कारी साहब पढ़ा कर चले गए। दुनिया से सब कुछ जाना है, क्या पैगंबर, क्या वली, क्या अहले दौलत, क्या फकीर, सबको है मिन हाँ खलकनाकुम का सदमा एक दिन। आजकल तो मिट्टी डालने का तरीका भी लोग नहीं जानते, मिट्टी डालते नहीं, फेंकते हैं, कुछ तो फूंकते हैं, कुछ पढ़ के फूंकने लगते हैं। अल्लाह की बंदो, कुरान पाक की आयत पढ़ के उसको डालना है, फेंकना नहीं है। क्या पैगंबर, क्या वली, क्या अहले दौलत, क्या फकीर, सबको है मिन हाँ खलकनाकुम का सदमा एक दिन, सबको है मिन हाँ खलकनाकुम का सदमा एक दिन। बोली खलवत में अजल ने दुल्हा दुल्हन से एक दिन, बोली खलवत में अजल ने
दुल्हा दुल्हन से एक दिन खाक कर दूंगी तेरे दूल्हा का सेहरा, एक दिन खाक कर दूंगी तेरे दूल्हा का सेहरा। एक दिन मैं जो पहुंचा एक जनाजे में तो हसरत से कहा, मैं जो पहुंचा एक जनाजे में तो हसरत से कहा, मैं भी मिल लेता अगर वो और जीता, एक दिन में भी मिल लेता अगर वो और जीता। एक दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, कारी साहब दुनिया में नहीं रहे, अभी आप सुन रहे थे जैसा कि जबी चचा बताते थे उनके खिदमत को और उनके बीते हुए दिन को, उनके दिल की आवाज थी। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने बतलाया उनके ताल्लुक से हदीस में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मन कुन्ना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलासुम मन कुन्ना फीही यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ़्कुन बिज़ईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी आदमी के अंदर तीन चीजें हो, याद रखो अल्लाह ताला उस पर मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह ताला मौत की सख्ती को आसान कर देगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला मुमिनीन पर मौत की तकलीफ को आसान कर देता है। कुरान कहता है वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिक़ाति नश्क़ा। कुरान कहता है कसम उन फरिश्तों की खाता है अल्लाह के जो घसीट कर रूह निकालते हैं नाफरमानों की, वो काफिरों की रूह है। बाद लोग ये कहते हैं, बाद दफा हमने देखा है कि काफिर बैठा है और मर गया, लेटा मर गया, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, ईमान वाला है, तकलीफ हो रही है, उसकी रूह नहीं निकल रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तकलीफ से जिस्म की तकलीफ मुराद नहीं, रूह की तकलीफ है। रूह की तकलीफ इसलिए कि जिस्म को वो मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती, रूह चली जाती है। सर्दी गर्मी भूख प्यास जिस्म को लगती है, रूह को नहीं लगती। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुम मन कुन्ना फीही यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु। अल्लाह ताला मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। फरमाया सबसे पहली चीज रिफ़्कुन बिज़ईफ, अपने से कमजोरों पर, मातहतों पर नरमी करना, शफकत करना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जैसा कि आपने सुना कारी साहब अपने शागिर्दों पर, वो अपने लोगों पर बड़ा शफकत का मामला किया करते थे। आज के जमाने में अगर कोई मालदार है, कोई गरीब उसको सलाम नहीं कर सकता या गरीब उसे सलाम करेगा, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। जो अपने मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसके पास जो कुव्वत आ जाती है अपने आप जुल्म करने लगता है, लोगों के हुकूक छीनने लगता है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके हमारे घरों में काम करने वाले, काम करने वालियां हैं, लोग उन पर भी जुल्म कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, याद रखो वो भी इंसान है। अगर सर्दी का मौसम है, रात की खतरनाक सर्दी है, अब उस काम वाली से ये कहा जाता है उस ठंडे पानी में बर्तन साफ करके जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे मुसलमानों, याद रखो गर्म पानी तुम्हारी बच्ची, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बच्ची अगर करेगी तो याद रखो गर्म पानी से, लेकिन तुम्हारे घरों में चंद पैसों पर तुम्हारी घरों का काम करने वाली है, उसके साथ ये मामला आपका। हदीस में आता अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आप बार बार कहते थे अस्सलाता अस्सलाता इत्तकुल्लाह फीमा बैनम फमा मलकत अयमानुकुम। ऐ लोगों, नमाज का अदा करो पाबंदी से और अल्लाह से डरो। जो तुम्हारे माते हैं तो उनके साथ नरमी करो, जुल्म मत करो। जिस पे जुल्म करोगे वो मजलूम होगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकी दावतल मजलूम फइन्नहु लैसा बैनल्लाहि व बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। दुआ मांगता अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नरमी का मामला करो।
मोहम्मद साहसी कोई ज़माने में नहीं आया, मोहम्मद साहसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो शमा रोशन, मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो शमा रोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया, खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया। मोहम्मद साहसी कोई ज़माने में नहीं आया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया आए। जिन्हें खत में नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया, जिन्हें खत में नबूवत का खुदा ने ताज पहनाया। मोहम्मद साहसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया, तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। मोहम्मद मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, महीना रबीउल अव्वल का है। वक्त नहीं मैं आपको बताता मोहब्बत किसे कहते हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत कारी साहब ने फल ऐसा दिया है जिस फल की मिठास ने बता दिया दरख्त कितनी उम्दा है। याद रखो, हजरत कारी साहब को सिर्फ आज ही के दिन याद नहीं करना है, हमेशा याद रखना उनकी खिदमत, उनकी कुर्बानियों को। और मैंने एक जुमला कहा था कि मैंने उनमें एक सिफत ये देखी, उनके दिल में कीना और हसद नहीं था। अल्लाह ताला कारी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, उलमा का एहतराम करें, उलमा के साथ रहें। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हजरत हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं, इब्ने माजा की रिवायत है और इब्ने माजा ने इसको हसनुन सहीहुन कहा है। मेरे दोस्तों, उस हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्नद दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा। फरमाया दुनिया में सारी चीजें मलऊन हैं, जो कुछ भी। फरमाया इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वाला, एक अल्लाह को याद करने वाला, जो अल्लाह को याद करता है, जो अल्लाह की याद से दूर हो जाए। कुरान क्या कहता है, फमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। कुरान कहता है जो अल्लाह की याद से गाफिल रहेगा, अल्लाह सबसे पहले उसकी रोजी को तंग कर देंगे। कमाएगा बहुत, कोई फायदा नहीं, कमाएगा लाख, 1 लाख कमाएगा, उसी महल्ले के उसके इमाम साहब 8000 कमाएगा। इमाम साहब को देख के रश करेगा, अरे मेरे कपड़े गंदे, इनके कपड़े चकाचक हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कहता है कि ऐसे लोगों की रोजी को तंग कर दूंगा जो मेरी याद से गाफिल है। अल्लाह कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐलान अल्लाह कर रहा है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके ऐसे रास्ते खोल देते हैं तुम कोई भी पूरी साइंसदान बल्कि साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकेगा। एक मर्तबा
इंटेलिजेंस वाले हज़रत वालिद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती वक़ारी सैयद सिराज साजिदीन साहब नव्वर अल्लाह मरक़दहू के पास आए, चंद बातें की और फरमाया मदरसा चलता कैसे है? कहा मुझे मालूम नहीं। कहा आप इंचार्ज हैं? कहा बात सही है। कब कैसे चलता नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा कि जो अल्लाह चलाता है वो कहता है कि नहीं जान सकोगे, मैं कैसे बता दूं आपको? कुरान पढ़ के सुनाया, उसका तर्जमा करके बतलाया, वह हैरत में रह गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब याद रखो, अल्लाह कहते हैं रोजी को तंग कर देगा। कयामत में जो उठेगा नाबीना, अंधा, काना, अल्लाह से क्या कहेगा? क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह मैं देखा करता था, अंधा की बना। अल्लाह कहेंगे मुझे भूला इसलिए मैं भूल गया। फरमाया कि जिक्र, उसके बाद फरमाया आलिमुन व मुतअल्लिमुन, आलिम है और तालिब इल्म है। ये अल्लाह के नज़दीक बड़े कीमती शय हैं। मेरे दोस्तों, अल्लामा तफ्ताज़ानी ने शरह क़ाइद नसफ़ी के अंदर एक हदीस नकल की है, मैं आपको बतला दूं। और मैं दोस्त बुजुर्गों, वो एक रिवायत नकल की है, इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रयत 40 यौमन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए मैंने हवाला पेश किया, जिसको देखना देख सकता है, और भी हवाले पेश कर सकता हूं। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए, फरमाया एक आलिम या तालिब इल्म किसी गांव से गुजर जाए, अल्लाह रब्बुल जलाल उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेते हैं। आपको मालूम भी है, इतने उलमा हुफ्फाज पैदा हुए, आपके शहर में पैदा हुए, आपके शहर के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इन सब को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिहाजा आप हजरात ने वादा भी किया है कि कारी मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के इदारे का भरपूर ताउन भी करेंगे। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, कारी मोहम्मद अली का इदारा हाफिज़ ग़ुलाम अली सरपरस्ती फरमाएंगे। उनके साहबजादे माशाअल्लाह उस खिदमत के लिए तैयार भी हैं। हाफिज़ ताहा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह मरकज़ुल उलूम भी आपके ताउन के लिए जब भी आवाज़ लगाएंगे हाजिर रहेगा। यहाँ के उलमा, मदारिस वाले जब भी याद करेंगे मरकज़ुल उलूम इंशाअल्लाह को करीब पाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए। और आप हजरात 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें और कारी साहब के लिए दुआ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाति बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या राफ़िअद दरजात, या दाफ़िअल बलियात, या काफ़िअल मुहिम्मात, या क़ादिअल हाजात, या हल्लल मुश्किलात, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, अग़िथना 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 या इलाही इन्ना इबादुकल मुज़निबून नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला नबील करीम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब को गुनाहों से महफूज फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हज़रत क़ारी मोहम्मद अली साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनके खिदमात जलीला को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनके शागिर्दों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उनके शागिर्दों उनका ज़ख़ीरा बना दे। मौला उनके इदारे की हिफाजत फरमा,
इदारे से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, उलमा से मोहब्बत पैदा फरमा, उलमा से ताल्लुक़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा, नफ़रत के माहौल को ख़त्म फरमा, मोहब्बत के माहौल को आम फरमा। या अल्लाह मोहब्बत की हवा चला दीजिए। ऐ अल्लाह आपके अलावा कोई हिफाजत करने वाला नहीं। आप तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह सबके अंदर इत्तेहाद पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह यहाँ जितने लोग शरीक हैं मौला सबको, सबके घर वालों को कबूल फरमा लीजिए। सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा दीजिए, कमाई के अंदर बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको, हमारे बीवी बच्चों को दीनदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह मुकम्मल हाफिज, मुकम्मल आलिम दीन बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको, हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमा लीजिए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमा दीजिए। हर किस्म की मुहलिक और दायमी अमराज से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस जगह की हिफाजत फरमा लीजिए, इस इलाके की हिफाजत फरमा लीजिए। इस इलाके के मरहूमीन, हम सब के तमाम मरहूमीन और जनाब कारी मोहम्मद अली साहब, ऐ अल्लाह उनकी तमाम मरहूमीन की, और हमारे सूंगड़ा में मौलाना इम्तियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी परसों उनका इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात और बतानी है, एक बात मेरी याद रखिएगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या सरसरी वर्सरी जो भी होता है, इंग्लिश मीडियम ले जाते हैं, जाए एक अच्छी बात है, पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं। लेकिन मेरी एक बात, एक नुस्खा अमल करना कि तय कीजिए नर्सरी से सुबह शाम, जैसा कि यहाँ बहुत से मकतब चलते हैं माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हैं, तो निज़ाम बनाइए कि बच्चा मैट्रिक पास होते होते हाफिज़ कुरान बन जाएगा। हर बच्चा कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, हाफिज़ कुरान होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनाए